अगर मैं रबी की फसलों की बात करूं तो गेहूं हमारे देश का एक प्रमुख फसल है। और गेहूं की फसल में अगर मैं बीमारी की बात करूं तो ये 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है, ये समय योलो राष्ट्र के लिए बड़ा अनुकूल होता है। अगर मैं इसके हॉटस्पॉट की बात करूं तो पंजाब में रूपनगर, होशियारपुर, नवांशहर। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो यमुनानगर। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो रुद्रपुर। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर। और अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो नीलगिरी हिल्स का जो बेल्ट है, ये इसके लिए हॉटस्पॉट बेल्ट माना जाता है। देखिए, इससे नुकसान क्या होता है ये बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि पक्सिनिया स्टाइफॉर्मिस नाम का एक फंगस इसके लिए जिम्मेदार है और ये एक ऑब्लिगेट पैथोजन है। गर्मी के दिन में इसका जो माइसेलियम है, ये पहाड़ों पे डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है और अनुकूल वातावरण मिलते ही इसका जो यूरिडोस्पोर होता है, ये हवा में लहराता हुआ हमारे गेहूं की फसल पे आके डेरा जमाता है। और उसके बाद इसका नुकसान क्या होता है ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आइए मैं एक एक करके आप लोगों को इसका नुकसान दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं योलो रस्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, योलो रस्ट में क्या होता है, पत्तियों के अंदर हमें पीलापन दिखाई देता है। इसका जो तना होता है, तने के ऊपर भी हमें पीलापन देखने को मिलता है। तो पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। इसमें दाने की प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाती है, पिचके हुए दाने होते हैं और अनुकूल परिस्थिति के अंदर फसल के अंदर 50% तक ये नुकसान कर सकता है, जैसे इस फील्ड के अंदर हम देख रहे हैं। देखिए, डिजीज और डेफिशिएंसी के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर इसके अंदर डिजीज है तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एक सिमेट्री नहीं दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे हमें उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको अगर हाथ से हम इस तरीके से मसलते हैं तो हमारे हाथों के अंदर देखिए यहाँ पे हमें पीलापन दिखाई दे रहा है। अगर हम देखते हैं तो अगर मैं इसको मसलता हूँ तो देखिए हाथों के अंदर किस तरीके से पीलापन हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये डेफिशिएंसी होता है तो ये इस तरीके से हमें नहीं दिखाई देगा और उस पीलापन के अंदर एक सिमेट्री दिखाई देगा। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो पॉस्ट्यूल्स होते हैं, ये देखिए ये उभरे हुए जो दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये पॉस्ट्यूल्स हैं। ये पॉस्ट्यूल उसके बाद ये फट जाते हैं और ये जो पीले पाउडर है ये पूरे खेत के अंदर फैल जाता है और फैल के हमारी फसल के अंदर नुकसान करता है। यहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं उपचार की बात करूं तो टिल्ट को तो दुनिया जानती है। इसके अलावा इसमें किसान साथी टिब्यूकोनाजोल इस्तेमाल करते हैं। स्टोबिलुरनजोल ग्रुप की जो कॉम्बिनेशन है, जैसे एजॉक्सी प्लस टिब्यूकोनाजोल, इस तरीके की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोडक्ट का रिजल्ट किसानों को काफ़ी अच्छा आ रहा है और मार्केट में मेंटर नाम से उपलब्ध है। इसकी जो डोज है ये 300 ml पर एकड़ की डोज पे अगर किसान इस्तेमाल कर रहा है तो इसका काफ़ी अच्छा परिणाम मिल रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि योलो रास्ट हमारी फसल को नुकसान करे इससे पहले ही फसल का अवलोकन करें और सही समय पर सही रसायन का इस्तेमाल करके अपनी जो कीमती गेहूं का फसल है उसको योलो रास्ट से बचा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।